नमस्कार स्टूडेंट, आज हम आपको बताएंगे छपड़ा कथा। पंचतंत्र की छपड़ा कथा ये संस्कृत सब्जेक्ट की है। ये एग्जाम में आता ही आता है। तो आपको सबसे पहले छपड़ा कथा क्या है इसके बारे में समझना होगा। छपड़ा कथा एक सेठ नाई की कथा है। इसमें हम ओवरव्यू आपको बता देते हैं। बिना सोच समझ के कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इसका अंतिम रिजल्ट यही निकलता है, बिना सोचे समझे बिना देखे बारे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। देख के नहीं करना चाहिए, पहले सोचना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद ही करना चाहिए, है ना। तो हम आपको इस छपड़ा कथा का राइटर कौन है इसमें नहीं लिखा, लेकिन हम आपको बता देते हैं। विष्णु शर्मा। चलिए लिखते क्या ऐसे ही बता दीजिए, विष्णु शर्मा। ठीक है। तो और इसमें कारक कौन सा है, संदर्भ में आप लिख दीजिए। यह छपड़ा कथा पंचतंत्र नाम की कहानी पंचतंत्र नाम की बुक से ली गई है और इसके लेखक या रचयिता पंडित विष्णु शर्मा हैं। इसमें अपरीक्षक कारक है। अपरीक्षक कारक का पंचतंत्र का 5वां प्रकरण आरंभ किया गया है ना। इसके बाद अगला देखते हैं। अब कहानी हम शुरू करेंगे। हिंदी अनुवाद देखते हैं। संस्कृत नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नंबर पूरा ही मिलेगा। हिंदी कहानी तो हिंदी में आराम से लिख सकते हो। कहानी इस प्रकार से शुरू की जाती है। जैसा कि सुना जाता है, दक्षिण देश में पाटलिपुत्र नाम का एक नगर था। वहाँ एक मणिभद्र नाम का सेठ रहता था। वह धर्म अर्थ काम मोक्ष के निमित्त विहित कर्मों करते हुए दुर्भाग्यवश उसका धन का नाश हो गया। मतलब उसने धर्म और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए धर्म के कार्य करते हुए, समाज को दान करते हुए उसका धन सब खत्म हो गया। इसके कारण वो गरीब हो गया, निर्धन हो गया। प्रतिदिन निर्धन होता गया, अपमान में अत्यंत दुखी रहता था। रात को सोते समय उसने सोचा, ओह निर्धनता का धिक्कार है। किसी ने कहा, और ये श्लोक मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। शीलम शोचम शांति दादाक्षिण्यम मधुरता कुले जन्म न विराजन्ते हिम सर्वे वित्त विहीनस्य पुरुषस्य। इसका हिंदी में अर्थ बताता हूँ आपको। शील, शुचिता, क्षमा, उदारता, मधुर भाषिता, उत्तम कुल में जन्म, ये सभी गुण निर्धन पुरुष को शोभा नहीं देते। अर्थात निर्धन मनुष्य में उनकी कोई मान्यता नहीं है। इसका ये अर्थ है। अगले पेज पर चलते हैं। इस प्रकार विचार करते हुए उन्हें सोचा, मैं अनशन पर प्राण त्याग दूंगा। इस निर्धनता में जीने की व्यर्थ दुराशा करने से क्या लाभ। ऐसा निश्चित कर वह सो गया। पद्म निधि ने उसके सो जाने के बाद स्वप्न में जैन बिच्छू के रूप में दर्शन दिए और उससे कहा, सेठ जी तुम विरक्त ना हो जाओ। मैं तुम्हारे पूर्वज का कमाया हुआ पद्म निधि नाम का कोष हूँ। कल प्रातः मैं इसी रूप में आपके घर आऊँगा और तुम मेरे सिर पर लाठी का प्रहार करना, जिससे मैं स्वर्णमय होकर तुम्हारे निमित्त कभी कम न होने वाला धन बन जाऊँगा। ऐसा वह सपने में आके कहता है कि मैं आपके पूर्वजों को द्वारा कमाए हुआ धन हूँ। मैं कल आपके घर आऊँगा और मुझे आप लाठी डंडे से सिर पर मारना, मैं आपका सोना बन जाऊँगा। ठीक है। बाद में प्रातः नींद खुलने के बाद स्वप्न के विषय में वह तर्क वितर्क करने लगा। फिर यह स्वप्न सत्य होगा या असत्य होगा, यह भी कठिन था, अथवा असत्य ही होगा। सोचता था यह सपने कभी अपने थोड़ी होते हैं, असत्य होगा, क्योंकि रात में मैं केवल धन के विषय में सोचता हूँ। कहा भी जाता है कि व्याधिनियत
शकोकेन चिन्ताग्रसेतेत जन्तुना कामार्थेनार्थ मतेन दृष्ट स्वप्नो निरर्थक। इसका मतलब हिंदी में है, रोगी, दुखी, चिंतक, कामासक्त और विक्षिप्त मनुष्य के द्वारा देखा गया स्वप्न निष्फल होता है ना। अगले दिन क्या होता है, इसी समय उसकी स्त्री, जैसे वो जैन भिक्षु आया उसी समय उसकी स्त्री ने नाई को पैर धोने, नख काटने के लिए और पैर रंगने के लिए नाई को बुलाया। ठीक उसी समय स्वप्न देखा हुआ जैन भिक्षु एकाएक प्रकट हो गया और सेठ उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसके पास में रखे हुए लकड़ी के डंडे से उस पर प्रहार किया, वो तत्व सोने का आदमी बन गया, स्वर्ण बन गया, उसका कोष बन गया। तथा सेठ के घर अपने घर तब सेठ ने उसे अपने घर में छिपाकर नाई के द्रव्य से संतुष्ट कर और मेरे द्वारा किए गए ये धन वस्त्र लो और समाचार किसी को न बताना, ऐसा सेठ ने नाई से कहा। इसके बाद नाई ने अपने घर जाकर सोचा, अवश्य ही ये जैन भिक्षु सिर पर प्रहार करने से सोने हो जाते हैं, तो मैं सुबह सुबह अपने अनेकों बौद्ध भिक्षुओं को बुलाकर लाठी डंडे से प्रहार करूंगा तो शायद वो भी सोना हो जाएंगे, तो मैं धन की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, कठिनाई नहीं होगी। रात बिताई, सुबह उठकर वह लाठी डंडे तैयार कर जैन भिक्षुओं के मठ में जाकर झुक कर दुपट्टे से के छोर तक मुख पर रखकर, दुपट्टा मतलब अपना चेहरा ढककर, और ऊंचे स्वर में श्लोक पढ़ा। क्या पढ़ा? जयंती ते जनान ऐशा केवलम ज्ञानासा ले नामम आजन्म स्मरो तत्तो मानसे नोस रायते, है ना। ये श्लोक पढ़ा, इसका हिंदी में हम आपको बताते हैं। एकमात्र ज्ञानी जिनके मन में काम विकार नहीं होता और जिन्होंने जन्म से ही कामोत्पत्ति के विषय में अपने मन को ऊसर भूमि के समान बना दिया, उसे ज्ञान परायण की जनों जय हो। ज्ञान परायण जनों की जय हो। और भी ध्यान का बहाना बनाकर आप किसी सुंदरी का ध्यान कर रहे हैं हो, थोड़ी देर के लिए आंखों को तो खोलो और काम के बाड़ों में व्यथित इस जन हमारी ओर तो देखो। आश्चर्य है कि आप रक्षक होकर भी रक्षा नहीं कर पा रहे हो। आप झूठ मूठ के दयालु बन गए हो। आप से बढ़कर निर्दयी कोई नहीं है, ऐसा वो नाई भिक्षुओं से कह रहा था। इस प्रकार ईर्ष्यायुक्त होकर काम की पत्नी रति की सुंदरी अप्सराओं को द्वारा आच्छित जितेंद्रिय भगवान जिन लोगों की रक्षा करें। इस प्रकार प्रशंसा करके वह नाई प्रमुख भिक्षु के पास गया और उसके घुटने टेक कर बैठ गया और विनीत के भाव से उसने यह कहा, आपको नमस्कार है, मैं आपकी वंदना करता हूँ। मुख्य भिक्षु के धर्म विरुद्ध आशीर्वाद दिया और अपने गले से माला निकालकर उसने प्रदान कर व्रत उपवास आदि का शिक्षा दी, है ना। फिर भी उसको भिक्षुओं को पीटने के बाद भी एक मैन भिक्षु थे, उनके पास गया, घुटने मतलब हाथ पैर जोड़ के उन्होंने माफ़ी मांगी। तो फिर वो जो जैन भिक्षु थे उन्होंने अपने गले से माला उतार कर उसे दी और व्रत उपवास रखने की, पूजा अर्चना करने की शिक्षा दी। आशीर्वाद पाने के तत्पश्चात उसने अपने दुपट्टे के गले में लपेटकर बड़ी नम्रता से निवेदन किया, भगवान सभी भिक्षुओं के साथ आज भोजन मेरे घर पर होवे। इसकी प्रार्थना स्वर के प्रमुख भिक्षु थे। उन्होंने कहा, श्रावक, धर्मज्ञ होते हुए भी तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या हम लोग ब्राह्मण के समान हैं कि तुम निमंत्रण दे रहे हो? हम लोग भोजन के समय स्वयं घूमते फिरते हैं और श्रद्धालुओं को ग्रह देखकर उसके घर चले जाते हैं। उसके बहुत आग्रह करने पर केवल वह जीवन निर्वाह निमित्त अपेक्षित भोजन करते हैं।
तुम यहाँ से तत्काल चले जाओ और भविष्य में पुनः ऐसा भी कहना मत। ऐसा भिक्षुओं ने कहा। उस जैन भिक्षु की बात सुनकर नाई ने कहा, भगवान, मैं आपसे आपके धर्म नियमों के भलीभांति जानता हूँ, किंतु आपके बहुतेरे भक्त हैं और आप लोगों को सदा बुलाते रहते हैं। इसी समय मैंने धर्म ग्रंथों को बांधते हुए लायक बहुमूल्य वस्त्रों को संचय कर रखा है तथा ग्रंथों को लिखने वाले विद्वान के पारिश्रमिक रूप से देने वाले लायक द्रव्य भी एकत्रित कर रखे हैं। फिर भी सभी प्रकार से विचार कर जैसी इच्छा की जाएगी, संभव है मैं इस प्रकार पुनः सामानों को इकट्ठा न कर पाऊंगा। तब नाई अपने घर चला गया। उसने जाकर खैर की लकड़ी की एक लाठी तैयार की और बाहर के दोनों दरवाजों को बंद कर दिया। 1.5 पहर दिन जाने के बाद पुनः जैन विहार के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। भिक्षा के नामित बाहर निकलते हुए उन जैन भिक्षुओं को बड़ी विनती कर अपने घर ले गया। वे सब वस्त्र द्रव्य के लोभ में परिचित विश्वस्त भक्तिमान गृहस्थों को छोड़कर अति प्रसन्न चित्त से उस नाई के पीछे पीछे चल दिए। अथवा ठीक ही कहा है, एकाकी ग्रह संतस्य वक्त पाणिपात्रो दिगंबरः सोऽपि संवाहते लोके तृष्णा पश्य कौतुकम्। इसका हिंदी में अर्थ है, यह आश्चर्य देखो, एकाकी घर को त्याग कर देने वाला, नग्न रहने वाला, अपने हाथों को ही पात्र समझने वाला त्यागी मनुष्य भी अनेक लालसाओं में पड़ जाता है। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग जैन भिक्षु होते हैं ना, नग्न रहते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, फिर भी उसकी बात मान ली और उस नाई के घर चल दिए। नाई की चाल देखना, यहाँ आपको नाई की चाल समझ में आएगी। तदुपरांत उन जैन भिक्षुओं को अपने घर में प्रवेश कराकर उसने चुपचाप से दरवाजा बंद कर दिया और उनके सिर पर लाठी मारकर प्रहार करने लगा। मारकर उसमें कुछ तो मर गए, कुछ अवशिष्ट दूसरे सिर फूटने के कारण हाहाकार करते हुए रोने लगे। इसी प्रकार नगर के रक्षक कोतवाल ने उस शोर को सुनकर अपने सिपाहियों को कहा, अरे अरे, नगर के बीच यह कैसा शोर हो रहा है, शीघ्र जाओ और पता लगाओ। देख रहे हो, नाई सुधरती नहीं है। उसकी आज्ञा का पालन करते हुए उन सिपाहियों ने अनेक साथी तेजी से तत्काल घटना स्थल पहुंचकर देखा। खून लथपथ छड़पक इधर-उधर भाग रहे हैं। उसे देखकर दुर्गपाल ने पूछा, अरे यह क्या हुआ? तब छड़पड़कों ने, वहाँ छड़पक लिखा है, यहाँ छपड़क लिखा है, वहाँ भी छपड़क ही होगा। छपड़कों ने नाई के यहाँ घटित सारे वृत्तांतों का सप्रसंग कह सुनाई। बाद में सिपाहियों ने उस नाई को बांधकर मरने से बचे हुए छपड़कों के साथ न्यायालय उपस्थित करा दिया। वहाँ न्यायाधीश ने नाई से पूछा, अरे तुमने ये ऐसा कैसा क्यों कर डाला? तब नाई तब नाई ने कहा, हुजूर मैं क्या करूं, मैंने सेठ मद्रभड़ के घर इसी प्रकार की घटना देखी। सेठ मद्रभड़ ने घर घटे समस्त प्रसंग को यथावत सुनाया और उस घटना स्थल पर सुनकर न्यायाधीश ने सेठ मद्रभड़ को बुलाया। सेठ जी ने क्या अपनी छपड़क की हत्या की? इस पर मद्रभड़ सेठ ने छपड़क के समस्त वृत्तांत सुनाया और
सेठ के मुख से सारी घटना सुनने के बाद न्यायाधीश ने उसे आदेश देते हुए सिपाहियों से कहा, ओहो बिना ठीक ओहो बिना ठीक ठीक परीक्षा किए कार्य को करने वाला इसी अविवेकी दुष्ट नाई को शूली पर चढ़ा दो। है ना। तो यहाँ कहा गया है कुदृष्टे, कुदृष्टे मतलब बिना देखे हुए, कु कुपरिज्ञात मतलब बिना ज्ञान के, कुश्रुत बिना सुने हुए, कुपरीक्षम बिना परीक्षा किए हुए, तन्नेन न कर्मणे नामात्र न यकृति, जो ऐसा काम करता है वो गलत होता है। अब देखते हैं हिंदी में। नाई को सूली पर चढ़ा देने, नाई को सूली पर चढ़ा देने के बाद न्यायाधीश ने कहा, बिना भली भांति देखे, बिना अच्छी तरह जाने, बिना अच्छी तरह सुने परीक्षा को का काम करता है, इन्हें नहीं करना चाहिए जैसा कि मूर्ख नाई ने किया। है ना। यहाँ कहानी खत्म होती है। और ये अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास, मेडिकल कॉलेज के सभी यारों के पास शेयर करें। धन्यवाद।